Thank you to DKT Team. Delhi Knowledge Track is something that I used to binge watch जब पहले, even though when I had started full-fledged preparation. The most authentic source of topper videos where it's too raw, unfiltered, and where people are extremely honest is Delhi Knowledge Track, and it has a compilation of almost all the toppers of across the years. So that's your one-step solution if you want to devise a strategy plan or get some inspiration or get some idea from. So thank you DKT to give this platform to share my strategy, and it felt surreal and it felt very satisfying to work with you. Thank you. हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है नीलांजना भट्टाचार्य जी और मैंने इस साल टीपीएससी जो कंडक्ट करता है टीसीएस टीपीएस एग्जामिनेशन, उसमें मैंने 3rd रैंक हासिल किया है। ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा जो मीडियम था इस एग्ज़ाम के लिए वो था इंग्लिश। मैंने बीटेक किया है एनआईटी अगरतला से सिविल इंजीनियरिंग में, और मैंने एमटेक किया है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एनआईटी दुर्गापुर से। इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत मेरी जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था और जैसे भी मेरा जर्नी था थोड़ा बहुत, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, और साइड बाय साइड थोड़ा बहुत टिप्स भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स को देने वाली हूँ, सो दैट आप लोगों को प्रिपरेशन में थोड़ा हेल्प मिल जाए। तो ये जो एग्ज़ाम है टीसीएस टीपीएस का, उसका एक्चुअली 3 स्टेप्स होता है। फर्स्ट स्टेप होता है प्रीलिम्स, उसके बाद होता है मेंस, एंड इसके बाद होता है इंटरव्यू, जो कि पर्सनैलिटी टेस्ट हम लोग बोलते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए जो सिलेबस होता है वो एकदम एक्सप्लिसिटली आप लोगों को टीपीएससी का जो वेबसाइट है उसमें मिल जाएगा। और प्रीलिम्स के लिए टोटल जो मार्क्स होता है वो होता है 200 मार्क्स का एक पेपर होता है, और उसका जो टाइमिंग होता है एग्ज़ाम का वो होता है 2.5 घंटे। इसमें नेगेटिव मार्किंग्स भी होता है। तो अभी मैं आप लोगों को प्रीलिम्स में जो सिलेबस है उसका टॉपिक वाइज कौन सा टॉपिक होता है वो थोड़ा सा बताना चाहूँगी, और मैंने कौन से सोर्सेस फॉलो किया था उसके लिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्रीलिम्स के लिए जो फर्स्ट टॉपिक आता है सिलेबस में वो होता है इंग्लिश कॉम्पोजिशन। अब इंग्लिश कॉम्पोजिशन के लिए आप लोग कोई भी एक स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर बुक आप लोग फॉलो कर सकते हो। मैंने फॉलो किया था पीसी दास का जो इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बुक आता है, वो मैंने फॉलो किया था, और मैंने उसका इंग्लिश वर्जन फॉलो किया था। उसका एक इंग्लिश टू बंगाली वर्जन भी आता है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि इंग्लिश वर्जन में जो कंटेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और थोड़ा प्रिसाइज होता है। सेकेंड है जो जनरल नॉलेज एंड करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। उसके लिए मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो किया था, मैंने रेगुलरली उसको फॉलो किया था। और जो लोकल न्यूज़ है, करंट अफेयर्स है, उसके लिए मैंने एक लोकल इंग्लिश डेली है द त्रिपुरा टाइम्स, मैंने वो फॉलो किया था। साइड बाय साइड मैंने विजन आइज का जो मंथली करंट अफेयर्स का मटेरियल आता है, जो कि विजन आइज के वेबसाइट में आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा, वो मैंने कवर किया था। उससे क्या होता था कि अगर कोई सा भी टॉपिक न्यूज़पेपर में छूट जाता था तो वो मैं उस कंपाइलेशन से, जो मंथली कंपाइलेशन आता था, उससे मैं कवर कर लेती थी। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 1857 टू 1947। उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम बुक फॉलो किया था। उससे क्या हुआ था कि प्रीलिम्स के लिए भी मुझे एक गाइडेंस मिल गया था, और मेंस के लिए भी मेरा जो प्रिपरेशन था उसी बुक से ही मैंने कर लिया था एक साथ में। नेक्स्ट है जियोग्राफी ऑफ इंडिया। जियोग्राफी ऑफ इंडिया के लिए मैंने जो PMFIS है उसका जो स्टडी मटेरियल आता है वो थोड़ा एक्सटेंसिव होता है, लेकिन मैंने वही वाला फॉलो किया था। और अगर किसी को लगे कि वो थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेटेड है तो आप लोग फॉलो कर सकते हो जो 6 से लेकर 10th तक, 12th तक या फिर 10th तक जो NCERT का बुक्स आता है वो आप लोग फॉलो कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। और उसके साथ आप लोग GC लियों का जो जियोग्राफी का, फिजिकल जियोग्राफी का बुक आता है वो भी आप फॉलो कर सकते हो। मैपिंग के लिए आप लोग ऑक्सफोर्ड का एक मैप बुक आता है वो आप फॉलो कर सकते हो, मैंने वही वाला बुक लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ त्रिपुरा। उसके लिए मैंने नॉर्मली जो ऑनलाइन रिसोर्स से जो भी मुझे मिला मैंने वो फॉलो किया,
और एक स्कूल ऑफ जीके का एक रेड कलर का बुक आता है, वो मैंने फॉलो किया था। मुझे पर्सनली वो बुक बहुत अच्छा लगा था और प्रीलिम्स के लिए स्पेशली मैंने उस बुक को रेफर किया था। तो यू कैन गो फॉर दैट टू। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत फॉलो किया था, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए ही। और इकोनॉमी के लिए मैंने रमेश सिंह फॉलो किया था। जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट, जनरल साइंस के लिए मैंने जो एनसीईआरटी का बुक्स है 6th से लेके क्लास 10th तक वो फॉलो किया था। और एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आयस का जो बुक आता है वो फॉलो किया था। और उसके बाद भी अगर कोई करंट अफेयर्स रिलेटेड कुछ पढ़ना होता था तो मैं वो विजन आयस का जो मंथली कंपाइलेशन आता था करंट अफेयर्स का वो भी फॉलो किया। और जो PT 365 आता था जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो मैंने साइंस एंड टेक के लिए भी फॉलो किया था और मैंने जो इन्वायरमेंट है उसके लिए भी फॉलो किया था। नेक्स्ट है जनरल मेंटल एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके लिए आप लोग कोई सा भी एक अच्छा बुक मार्केट से ले सकते हो। जैसे मैंने आर्यंत का एक बुक आता है क्वांटम रीजनिंग के लिए, वही वाला बुक मैंने प्रैक्टिस किया था। तो ये गया मेरा जो प्रीलिम्स है उसके लिए। अब अगर मेंस का हम लोगों को बोलना चाहिए तो मेंस के लिए क्या होता है, उसका जो सिलेबस है वो बहुत ही स्पेसिफिक है, स्पेशली टीपीएससी का। उसमें क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक पेपर के लिए अलग अलग से टॉपिक्स है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक एक टॉपिक को चुनना है और उसी टॉपिक के ऊपर बेस करके आप लोगों को अपना खुद का एक नोट्स जो नोट्स होता है वो बनाना है। मैंने वही किया था। हर एक टॉपिक के लिए 3-4 पेजेस का एक नोट मैंने बना लिया था और वही नोट मैंने एग्जाम के पहले भी रिवाइज किया था। तो मेंस में क्या होता है, टोटल देयर आर 6 पेपर्स। उसमें से 2 पेपर होता है लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में ये फुल्ली इंग्लिश होता है 100 मार्क्स का, और लैंग्वेज 2 में 100 मार्क्स में 50 मार्क्स तो इंग्लिश होता है और 50 मार्क्स आप या तो बंगाली ले सकते हो या फिर आप ऑल्टरनेटिव इंग्लिश जो होता है आप वो ले सकते हो या फिर आप कॉकबुडोक भी ले सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। सो मैंने पेपर 1 में क्या किया था, उसके लिए मैंने अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं लिया था। मैंने नॉर्मली जो बुक्स वगैरह होता है वो रीड करती थी या फिर जो न्यूज़ होता है, न्यूज़पेपर होता है वही पढ़ती थी। तो उसी से ही मेरा जो राइटिंग स्किल है थोड़ा सा डेवलप्ड हो चुका था। लेकिन आई लाइक टू ऐड वन पॉइंट कि ये जो पेपर होता है लैंग्वेज 1 का वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसमें स्कोरिंग आप जो मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो वो हमेशा वैसा ही स्कोरिंग नहीं हो पाता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू डोंट रिलाई ऑन दिस पेपर टू मच, रादर फोकस ऑन अदर पेपर्स टू, क्योंकि इसमें मार्क्स कम आने का चांसेस ज़्यादा होता है। अच्छा आता है तो सही है, लेकिन कम भी आ सकता है। तो आप लोगों को दूसरे सब्जेक्ट से भी ये थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। पेपर 2 में क्या होता है, पेपर 2 में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे टेक ऑल्टरनेटिव इंग्लिश बिकॉज जो लेगेसी है उसी से देखा गया है कि ऑल्टरनेटिव इंग्लिश में स्कोरिंग ज़्यादा होता है कंपेयर टू बंगाली। बट आई टुक बंगाली बिकॉज मुझे अच्छा लगता था बंगाली, तो मैंने 50 मार्क्स के लिए बंगाली लिया था। तो एज पर माई एक्सपीरियंस मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका बंगाली अच्छा है, आप अच्छी तरह से लिख सकते हो, तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। क्योंकि मुझे इस बार ऑल्टरनेटिव इंग्लिश में जो स्कोर आया है उसी से भी ज़्यादा स्कोर मुझे बंगाली में इस बार मिला है। तो दिस इज टोटली अप टू यू। अब मैं आऊँगी पेपर 1 पे। पेपर 1 क्या होता है, वो एक MCQ टाइप का पेपर है। 100 मार्क्स MCQ होता है, उसमें टोटल 150 है उसमें स्कोर और मार्क्स, और 100 होता है MCQ और 50 होता है रिटन। 50 में 25 होता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और 25 होता है एनवायरनमेंट के लिए। तो जो MCQ पार्ट होता है उसमें जनरल साइंस भी होता है, उसमें करंट अफेयर्स भी होता है, GK भी होता है। तो उसको अगर आपको प्रिपेयर करना है तो वही मैं बोलूँगी कि जो न्यूज़पेपर होता है, मंथली कॉम्पाइलेशन होता है, आप उसी को ही फॉलो करो। जनरल साइंस के लिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि NCERT के जो बुक्स है वो आप फॉलो कर सकते हो। इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर आइस का जो बुक है वो आप फॉलो कर सकते हो।
और उसके चलते अगर एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है तो आप लोग जो करंट अफेयर्स है विजन आइज का, जो प्रीलिम्स के लिए भी मैंने रिकमेंड किया था, वो आप लोग फॉलो कर सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें क्या होता है, उसमें दो पार्ट होता है। एक तो नेशनल डिजास्टर जो कि इंडिया रिलेटेड है, और कुछ होता है त्रिपुरा स्पेसिफिक पॉइंट्स। तो मैं सजेस्ट करूंगी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कि आप लोग इग्नो का जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोग फॉलो करो। उसमें सिलेबस से जो की पॉइंट्स होते हैं, जो की टॉपिक्स है, वो आप पिक करो, और वो इग्नो का जो एमए का स्टडी मटेरियल है वहां से आप लोग अपना नोट्स बना सकते हो। एक और आता है जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का सॉफ्ट स्किल कोर्स का एक डिजास्टर मैनेजमेंट पोर्शन होता है, वहां से भी आप लोग के नोट्स बना सकते हो। और ट्राई करना चाहिए कि जितने भी करंट इंसिडेंट्स हुए हैं उसको आप लोग एज अ वैल्यू एडिशन आपके जो नोट्स है वहां से आप लोग अपना नोट्स बना सकते हो। अब मैं आना चाहूंगी पेपर 2 में। पेपर 2 होता है हिस्ट्री के लिए, उसमें कुछ सेक्शंस होते हैं, तो हर एक सेक्शन को पकड़ के आप लोग के नोट्स बना सकते हो। जैसे 50 मार्क्स का आता है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके लिए आप लोग जो स्पेक्ट्रम का बुक है वो आप लोग फॉलो कर सकते हो। सेकेंड सेक्शन में आता है एरा ऑफ रिफॉर्मेशन एंड मेजर्स, हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा जो आता है, उसके लिए मैं प्रेफर करना चाहूंगी जो स्कूल ऑफ जीके का जो बुक है वो आप लोग फॉलो कर सकते हो। गौन चौधरी का एक बुक आता है जो आपको जो टीपीएससी का सिलेबस है उसके नीचे जो बुक लिस्ट है उसमें आप लोगों को वो बुक का नाम मिल जाएगा, वो आप लोग फॉलो कर सकते हो। और भी कुछ सोर्सेस है जो सिलेबस में ही मेंशन किए हुए हैं, वो सोर्सेस आप फॉलो करके आप लोग के जो नोट्स है वो आप लोग बना सकते हो। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोशियो कल्चरल हेरिटेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू त्रिपुरा। उसके लिए आप लोग जो नितिन सिंघानिया का आर्ट एंड कल्चर का बुक है वो आप लोग फॉलो कर सकते हो। और उसके साथ कुछ त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के भी स्टडी मटेरियल्स है जो ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है, आप लोग वो फॉलो कर सकते हो। उससे आप लोग का जो नोट्स है वो बना सकते हो। नेक्स्ट है जियोग्राफी ऑफ इंडिया। जियोग्राफी ऑफ इंडिया के लिए मैंने पहले प्रीलिम्स के लिए जो बुक्स मैंने बोला था, सजेस्ट किया था, आप वही फॉलो कर सकते हो। और जियोग्राफी ऑफ त्रिपुरा के लिए भी आप लोग वही वाला पहले वाला सोर्स जो मैंने बोला था प्रीलिम्स के लिए वो आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आता है पेपर 3। पेपर 3 इज बेसिकली फॉर इंडियन पॉलिटी। तो उसमें जो फर्स्ट सेक्शन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स। उसके लिए आप लोग लक्ष्मीकांत फॉलो कर सकते हो। और ह्यूमन राइट्स रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसके लिए आप ऑनलाइन रिसोर्सेस फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस। उसके लिए आप लोग फॉलो कर सकते हो लक्ष्मीकांत का गवर्नेंस का एक बुक आता है, अगर चाहिए तो वो ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन जितने भी मटेरियल्स है वो आप लोग देख सकते हो। जो स्पेसिफिक जितने भी की वर्ड्स दिया गया है हम लोग के सिलेबस में, आप वो स्पेसिफिकली सर्च करके ऑनलाइन आपको जो भी अच्छा सा सोर्स मिले आप वहां से आप लोग के नोट्स बना सकते हो। मैंने वही किया था। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ त्रिपुरा। उसके लिए आप गण चौधरी का जो बुक है जो सिलेबस के साथ बुक लिस्ट में दिया हुआ है, आप वो फॉलो कर सकते हो। उस बुक से आप लोग बहुत कुछ बना सकते हो नोट्स। नेक्स्ट आता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए मैंने जो फॉलो किया था वो था विजन आइज का जो मंथली कंपाइलेशन आता है, उसमें आईआर का जो पार्ट होता है वो मैंने फॉलो किया था। और पीटी 365 जो आता है वहां से मैंने मेरा नोट्स बनाया था। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड देयर रोल इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस एंड ऑर्डर। वो मैंने क्या किया था, हर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का जो वेबसाइट है मैंने वहां पे जाके जितने भी रिसोर्सेस मुझे मिले उससे बेस करके मैंने अपना नोट्स बनाया था। जैसे कि मुझे अगर यूनाइटेड नेशन का नोट्स बनाना है तो मैं उस वेबसाइट में जाके वहां से जितने भी अभी करंट जो कुछ भी चल रहा है वो लेके उसका जो जितना भी नोट्स है मैंने वो बनाया था। उसके बाद आता है पेपर 4। अभी पेपर 4 में क्या होता है, वो पेपर थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि रिसेंटली जो टीसीएस टीपीएस का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो थोड़ा सा अभी करंट अफेयर्स रिलेटेड हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, ट्रिकी क्यों बन जाता है ये पेपर। पहले तो जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो थोड़ा सा मतलब वास्ट है, उसको थोड़ा सा कंसेप्चुअलाइज करना थोड़ा टफ होता है कैंडिडेट्स के लिए, वो करना पड़ेगा। उसके लिए तो रमेश सिंह का बुक मैं सजेस्ट करूंगी।
अगर बहुत बेसिक से स्टार्ट करना हो तो आप लोग जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं इकोनॉमिक्स के, आप वो बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूंगी कि करंट में जो कुछ भी हो रहा है वो थोड़ा सा फॉलो अप करें और उसी से लेके बेस करके आप खुद के जो नोट्स है वो बनाएं। एक स्ट्रक्चर बेसिक बनाए नोट्स के, और टाइम टू टाइम जितने भी वैल्यू एडिशंस हो सके वो आप लोग कीजिए। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट द एंटायर प्रिपरेशन प्रोसेस। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी इसके साथ कि try to maintain the exact context of the क्वेश्चन में आपको जो पूछा जाए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि वही आप डिलीवर करें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पेजेस आफ्टर पेजेस लिखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे या फिर ऐसे कैंडिडेट्स जो बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग आप लोगों को बोलेंगे कि बहुत सारे पेजेस लिखना पड़ेगा, ये वो। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों को क्वेश्चन में जो डिमांड है आप वही आंसर कीजिए। आपको पॉइंट वाइज आंसर कीजिए, आपको पैराग्राफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए कि हर एक इंसान का एक बेसिक स्पीड होता है हैंड राइटिंग का। चाहे आप जितना भी कोशिश कर लो फिर भी एक बेसिक स्पीड होता है। तो आपके स्पीड में आपका हैंड राइटिंग सही रख के आप जितना लिख पाओ आप उतना ही लिखिए। और डायग्राम्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह अगर आप लोगों को देना है वो आप लोग देने की कोशिश कीजिए। बिकॉज ऐसे ही आपका जो कॉपी है कोई एक एवरेज स्टूडेंट का जो कॉपी होता है उससे डिफर करेगा। सो ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन दैट। एंड उसके बाद जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है उसके लिए मैंने कुछ एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, स्कूल ऑफ साइंस। वहाँ से मैंने मॉक इंटरव्यूज दिया था एंड दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी। बिकॉज आप जब पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जाओगे अंदर, रूम के अंदर, उसमें क्या होता है ना कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद के ऊपर। तो पहले से अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके आओगे तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो फ्यूचर में आप लोग अपेयर करना चाहते हो, मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगी कि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा लेंदी है। इसमें ऐसा टाइम आएगा जब आपको मन नहीं करेगा कि आप इसमें कंटिन्यू करो, लेकिन एक टाइम आएगा कि आप कंटिन्यूअस पढ़ाई करके आप ऐसे एक पोजीशन में जाओगे कि आप कोई सा भी क्वेश्चन आपको मिल जाए उसका कुछ ना कुछ आंसर तो आप लिख ही पाओगे। और एक और चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। हर दिन आपको पढ़ाई करना चाहिए। आप ऐसा ना हो कि आप 2 दिन बहुत पढ़ाई कर लिए फिर 2 दिन कुछ भी नहीं पढ़े। ऐसा होगा तो आपका जो कंटिन्यूटी है एक मतलब पढ़ाई में वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। तो आप वो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो बस ऐसा ही है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।